देखिए, जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका दुरुपयोग करने लगे। समझ रहे हैं? एक गांव में आम के बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। तब तक वहां एक सांप आ गया, बड़ा सा। सांप देखते बच्चे दौड़कर भागने लगे। रास्ते में एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? बच्चे बोले, प्रभु सांप आ गया है जहां खेलते हैं हम लोग। महात्मा बोले, मुझे लेके चलो। महात्मा जब गए तो सांप ने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। कहा, मुनिवर क्या आज्ञा है? महात्मा बोले, जो बोलूंगा करोगे? सांप ने कहा, आज्ञा करिए। महात्मा बोले, आज के बाद तुम किसी को काटोगे नहीं, डसोगे नहीं, वचन दो। सांप ने वचन दिया, किसी को नहीं डसूंगा। महात्मा ने बच्चों से कहा, आनंद होकर खेलो, आनंद से, अब ये कुछ नहीं करेगा। 1 महीने बाद महात्मा उसी रास्ता से वापस आए। तब तक उनको सांप की याद आ गई कि एक सांप से मेरा सत्संग हुआ था, उसको कहा था किसी को डसना मत, जाऊं देखो क्या कैसा है। वो गए तो देखे सांप अधमरा पड़ा हुआ है, अधमरा। महात्मा पूछा, अरे क्या हो गया तुमको? सांप प्रणाम करके बोला, आपके सत्संग का प्रभाव है। सत्संग ने पूरा जीवन बदल दिया। बोला, कैसे? तुम ये स्थिति में कैसे आ गए? सांप बोला, आपने कहा है कि किसी को डसना मत, मैंने डसना बंद कर दिया। अब जो भी आता है, भय समाप्त हो गया है, जो भी आता है मुझे मार के चला जाता है। महात्मा बोले, मूर्ख हो तुम, मैंने तुमको डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था, इतना तो कर ही सकते हो। ये प्रसंग कहता है, सीधा रहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं रहिए कि लोग उसका दुरुपयोग करने लगे। देखिए, जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका दुरुपयोग करने लगे। समझ रहे हैं? एक गांव में आम के बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। तब तक वहां एक सांप आ गया, बड़ा सा। सांप देखते बच्चे दौड़कर भागने लगे। रास्ते में एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, क्यों भाग रहे हो? बच्चे बोले, प्रभु सांप आ गया है जहां खेलते हैं हम लोग। महात्मा बोले, मुझे लेके चलो। महात्मा जब गए तो सांप ने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया। कहा, मुनिवर क्या आज्ञा है? महात्मा बोले, जो बोलूंगा करोगे? सांप ने कहा, आज्ञा करिए। महात्मा बोले, आज के बाद तुम किसी को काटोगे नहीं, डसोगे नहीं, वचन दो। सांप ने वचन दिया, किसी को नहीं डसूंगा।